जय मां सरस्वती। गणित क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया था। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो सिद्ध करें कि cos थीटा बराबर 8/17। तो इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था, लेकिन मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से मैंने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपका दिया है 15 cot थीटा बराबर 8, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि cos थीटा बराबर 8/17 ये होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्व हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 cot थीटा बराबर 8, यानी कि cot थीटा बराबर 8/15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। cot थीटा बराबर b/p, भूखा और भरा और प्यासा, हिंदुस्तान भरा और प्यासा बताया था, ठीक उसी को। तो यानी कि यहाँ पे दिया है b = 8 और p = 15। अब हम लोग क्या चाहिए, इसमें h चाहिए, क्योंकि h इसमें नहीं है। तो h निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे, हिंदुस्तान जो होता है भूखे प्यासे का मसीहा होता है। तो यहाँ पे p² + b² होता है। तो p का वैल्यू जो है आपका 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, b का वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 225, इसका कीजिएगा तो 64 होगा। इसको जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल जो होता है 17 होता है, यानी कि h = आपका कितना आ गया, 17। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हम लोग को करना ये है कि cos थीटा = 8/17। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, 8/17, b/h यानी कि भूखा और हरा। तो यहाँ पे b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 8। h का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कितना, 17। तो यहाँ पे 17 रखते हैं, बराबर 8 और 17। LHS बराबर RHS, यही ना प्रूफ करना था। LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा = 3/8 हो तो sin² थीटा प्लस cos⁴ थीटा का मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक वैसा ही पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद tan थीटा = जो दिया है उसे ले लेंगे। तो tan थीटा = 3/8 दिया है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, प्यासा और भरा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर p/b, यानी कि p = 3 और b = हो गया 8। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, h का। तो h = यानी हिंदुस्तान भूखे और प्यासे का मसीहा होता है, यानी कि √p² + b², यानी p का 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8×8 = 64। जोड़ेंगे तो यहाँ पे 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे h का वैल्यू जो है हो जाएगा आपका 73, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 73। तो √73 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे h जो है आपका √73 हो जाएगा। अब हम लोग को मान निकालना है sin² थीटा प्लस cos⁴ थीटा का। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा जो होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान, यानी कि p/h का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा यानी कि b/h, भूखा और हरा, इसका पावर 4 है तो 4। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, p का वैल्यू जो है 3 दिया है तो 3 ले लेते हैं।
एच का वैल्यू हम लोग निकाले हैं √73। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद फिर बी का वैल्यू कितना है 8। उसके बाद एच का वैल्यू √73 का पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका मतलब हुआ कि 3 का भी स्क्वायर है और √73 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 3 के 9। स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ये हो जाएगा आपका 73। उसके बाद यहाँ पे 8 का पावर 4 हुआ और √73 को हम लोग 2 गुना 2 कर देते हैं, 2 गुना 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे 9/73 हो गया प्लस 8 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा, यानी कि 8 को 4 बार गुना करना। जब 8 को 4 बार गुना करेंगे तो 8 को 4 बार गुना करने का मतलब हुआ 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, क्योंकि इसका पावर जो है 8 है, सॉरी 4 है। तो 8 के पावर 4 का मतलब 4 बार इसको गुना करना। जब गुना करेंगे तो 4096 आ जाएगा, 4096 आप गुना करके देख सकते हैं, 4096 आएगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा तो 73 स्क्वायर का बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, एगो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बच जाइए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 73 गुना 73 रहेगा, क्योंकि 2 गो है जो काटेंगे तो कट जाएगा तो 2 गो 73 हो जाएगा। अब 73 से एक 73 कट जाएगा तो 9 बचा, 9 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 27, 9 63, 63 और 2 65 प्लस अब ये 2 गो है, ये भी 2 गो है तो 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4096, यानी कि 657 प्लस 4096 इसको ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 13 और ये 14 1 15 और 6 1 7 4 का 4 बटा इसको 73 में जब 73 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 73 गुना 73 इक्वल टू होता है 5329, 5329। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड से रिलेटेड होगा। ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप बताएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि sec थीटा इक्वल टू 2/√3 हो तो sin थीटा बटा cos थीटा का मान बताएं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू 2/√3, तो sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b, हरा और भूखा। तो यहाँ पे h का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया √3, हमको क्या निकालना है p। तो p इक्वल टू फॉर्मूला हम पहले लिखवा चुके हैं h² माइनस b², यानी कि h में से b को लेस कर देंगे। तो h का वैल्यू आपका 2 का स्क्वायर और b का वैल्यू √3 का √3 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 3 और ये लेस करेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे √1 का वर्गमूल होता है 1, यानी कि p का मान हम लोग निकाल लिए 1। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है sin थीटा बटा cos थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan थीटा, यानी कि sin थीटा cos थीटा का मान निकालते हैं, इसका मतलब tan थीटा का मान निकालते हैं। तो डायरेक्ट हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1 अभी निकाला गया है और b का वैल्यू आपका √3। ये हो गया आपका आंसर। sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत हो रही है, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।